एक्सेल पे मैंने एक छोटा सा डेटा बना के रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और मैंने यहाँ पे एक सर्च बॉक्स बना के रखा है। अब जैसे मान लीजिए मैं प्रोडक्ट का प्राइस 5000 लिखता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिएगा जिस प्रोडक्ट का प्राइस 5000 रुपया है ना, आपके लिए वही रॉ हाईलाइट हो रहेगा। मैं मान लीजिए 5000 की जगह कोई और नंबर मेंशन कर देता हूँ, मान लीजिए मैं 6000 लिखता हूँ और जैसे एंटर लगाता हूँ तो देख सकते हैं जिस प्रोडक्ट का प्राइस 6000 होगा सिर्फ उसी प्रोडक्ट को हाईलाइट करने का काम कर रहा है। या मान लीजिए मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, जैसे लॉजिटेक, और जैसे एंटर हिट करता हूँ तो देख सकते हैं पर्टिकुलर उसी रॉ को हाईलाइट कर रहा होगा जिसका कंपनी लॉजिटेक है। अब मान लीजिए जैसे मैं कोई प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करता हूँ और एंटर लेता हूँ, देख सकते हैं पर्टिकुलर उसी प्रोडक्ट को वो हाईलाइट कर रहा होगा जिसमें प्रिंटर लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं जैसे ही कोई प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी प्रोडक्ट आईडी लिखता हूँ और जैसे एंटर लेता हूँ तो देख सकते हो उसी प्रोडक्ट आईडी वाले डेटा को वो हाईलाइट कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सर्च बॉक्स में जैसे प्रोडक्ट का आईडी या प्रोडक्ट नेम या कंपनी नेम या जैसे मैं उसका प्राइस लिखता हूं तो ऑटोमेटिक मैं जो भी क्राइटेरिया देता हूं उसी क्राइटेरिया के आधार पे वो हमारे डेटा को हाईलाइट करने का काम करता होगा। तो ये मैंने कैसे किया, चलिए आपको आज के वीडियो में बताता हूं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है तो बिना स्किप किए इसे एंड तक का देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए एवं इसी प्रकार के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम नेक्स्ट शीट पे आते हैं तो देख सकते हैं नेक्स्ट शीट पे मैंने सेम डेटा रखा है। तो इस पे हम लोग जो हाईलाइट करेंगे वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस पर्टिकुलर डेटा को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। याद रखिए डेटा जब भी सेलेक्ट करें तो आप हेडिंग को छोड़कर सेलेक्ट करें। उसका सिंपली आपको होम टैब जाना है, स्टाइल्स ब्लॉक जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाना और यहाँ पे क्लिक करना न्यू रूल पे। अब न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। सिंपली इस पे क्लिक करना और एक फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग इक्वल टू और लिखेंगे सर्च। यहाँ पे हम लोग सर्च फार्मूला लिखेंगे और सर्च फार्मूला लिखने के बाद कुछ नहीं करना, आपको ब्रैकेट ओपन करना है। अब सबसे पहले पर्टिकुलर उस सेल का पता देंगे जहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख के हम सर्च करना चाहते हैं। चलिए मैंने इस सेल का पता दिया, अब कॉमा लगाएंगे। अब इस नेम को कहाँ से सर्च करवाना, तो मुझे इस डेटा से करवाना है। तो इस डेटा में सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी वाले नीचे वाले सेल का हम पहले का पता देते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी जो का कॉलम जो है ना वो फिक्स है लेकिन रॉ अलग अलग है, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी अलग अलग रॉ में लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग F4 बटन दबाते हुए यहाँ पे कॉलम को फिक्स रखेंगे और रॉ को अनफिक्स रखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे एंड सिंबल लगाऊंगा और एंड सिंबल लगाने के बाद मैं प्रोडक्ट आईडी वाले नेक्स्ट सेल का पता दूंगा। फिर से मैं यहाँ पे F4 दबाते हुए मैं कॉलम को फिक्स करूंगा और रॉ को अनफिक्स रखूंगा। फिर से मैं एंड सिंबल यहाँ पे लगाऊंगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंपनी वाले सेल का पता देंगे। फिर से यहाँ पे भी हम लोग कॉलम को फिक्स करेंगे और रॉ को अनफिक्स रखेंगे। फिर से मैं यहाँ पे एंड सिंबल लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है उस प्राइस वाले सेल का पता देंगे। फिर से यहाँ पे F4 दबाते हुए हम लोग यहाँ पे कॉलम को फिक्स करेंगे और रॉ को अनफिक्स करेंगे। हो गया हमारा कंडीशन कंप्लीट है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे यहाँ पे। अब यह फॉर्मूला जहाँ जहाँ पे ट्रू हो उसके लिए हम फॉर्मेट लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग फॉन्ट पे जाते हैं और बोलते हैं फॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया जाए और फॉन्ट के कलर को व्हाइट कर दिया जाए और फिल कलर में हम लोग यहाँ पे डार्क कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे ओके करना है, फिर आपको ओके करना है। अभी देख सकते हैं मैंने कोई भी प्रोडक्ट का नाम या कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस या कोई भी प्रोडक्ट की कंपनी या कोई भी आईडी नहीं लिखा तो पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ प्रोडक्ट का प्राइस लिखा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 5000 लिखा, तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे 5000 है उसी डेटा को हाईलाइट कर रहा है। जैसे मैं किसी कंपनी का नाम ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं HP लिखता हूँ और जैसे एंटर लगाता हूँ तो जहाँ जहाँ पे HP है उसी डेटा को हाईलाइट कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे स्कैनर लिख रहा हूँ, अब जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे स्कैनर मिलेगा इस डेटा में उसी को हाईलाइट करने का काम करेगा। इस प्रकार आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप चाहे तो प्रोडक्ट आईडी से, प्रोडक्ट नेम से, कंपनी नेम से या प्राइस से आप अपने डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने डेटा को प्रोफेशनल तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।